नमस्कार, 10 कदम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। सेक्टर 76 में 32 अनसोल्ड फ्लैट सील किए गए हैं। स्काईटेक मेट्रो सोसाइटी के ये फ्लैट सील किए गए हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर एक्शन लिया गया है। रेजिडेंट्स की शिकायत पर यह जांच की गई और उसके बाद नियमों की अनदेखी पर यह कार्रवाई की गई है। सीईओ रितु महेश्वरी के आदेशों पर यह कार्रवाई की गई है। स्काईटेक मेट्रो सोसाइटी के फ्लैट सील किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा एक्शन लिया है। सेक्टर 76 में 32 अनसोल्ड फ्लैट सील किए गए हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर यह एक्शन लिया गया है। रेजिडेंट्स की शिकायत पर इस पूरे मामले की जांच हुई और नियमों की अनदेखी पर यह कार्रवाई यहां पर की गई है। नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। सेक्टर 6 यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उत्तर में 32 अनसोल्ड फ्लैट सील किए गए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कार्रवाई की गई है। और बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ट्विन टावर और कई ऐसे मामले सामने के आने के बाद अब नोएडा अथॉरिटी भी एक्शन मोड में और लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, देखिए अनुपम, आपको बता दें कि ये जो सोसाइटी है स्काई मेट्रियट, इसको लगातार नोटिस इशू किए गए थे नोएडा अथॉरिटी की तरफ से और वो नियमों की अनदेखी कर रहा था। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी चालू नहीं था, जिससे लोगों को, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको समस्या हो रही थी। लगातार वो शिकायत भी कर रहे थे और फाइनली जब सीईओ रितु महेश्वरी ने देखा कि बिल्डर लगातार आदेशों की अवहेलना कर रहा है, अनदेखी कर रहा है, ऐसे में कार्रवाई की गई और 32 फ्लैट जो है वो सील कर दिए गए हैं। वजह सिर्फ यही है, वजह स्पष्ट भी है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो नियमों के तहत होना चाहिए, नियमों के अनुरूप होना चाहिए, और लेकिन बिल्डर लगातार उसकी अनदेखी कर रहा था, नोटिस के जवाब नहीं दे रहा था और ऐसे में फाइनली कार्रवाई करते हुए 32 फ्लैट सील कर दिए गए। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। खबर गाजीपुर से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला है। जंगीपुर थाना क्षेत्र के मिठनपुरा में यह हादसा हुआ है। मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तीनों लोग। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तीनों लोग। जंगीपुर थाने का यह पूरा मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला है। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी का मामला। कानपुर में 3 जगह पर आईटी ने रेड मारी है। जनराज्य पार्टी के ऑफिस समेत 3 जगह रेड मारी गई है। 11 करोड़ से ज्यादा का चंदा जुटाने का खुलासा किया गया है। बैंक के खाते और लॉकर खंगाले गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी हमें मिल रही है। 11 करोड़ का चंदा जुटाने का खुलासा, बैंक के खाते और लॉकर यहां पर खंगाले गए हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी का यह पूरा मामला है। कानपुर में 3 जगह पर आईटी ने रेड मारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 जगहों पर रेड मारी गई है। जनराज्य पार्टी के ऑफिस समेत 3 जगह पर यह छापेमारी हुई है। 11 करोड़ का चंदा जुटाने का खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स की छापेमारी का यह पूरा मामला है। कानपुर में बैंक के खाते और लॉकर खंगाले गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी फिलहाल मिल रही है। 11 करोड़ का चंदा जुटाने का खुलासा हुआ है। जनराज्य पार्टी के ऑफिस समेत 3 जगहों पर यह रेड की गई है, जिसमें 11 करोड़ का चंदा जुटाने का खुलासा किया गया है। कानपुर में 3 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारी है। बैंक के खाते और लॉकर खंगाले गए हैं। यह अपडेट इस वक्त बड़ी खबर में आ रहा है। इनकम टैक्स की छापेमारी का यह पूरा मामला है। जनराज्य पार्टी के ऑफिस में भी छापा मारा गया है। और बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट मिल पा रहा है छापेमारी को लेकर? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश भर में जिस प्रकार से छापेमारी चल रही है, खासकर उन लोगों को जो छोटी पार्टीज की आड़ में
बैकडोर से चंदा लेते हैं और उनकी एक्टिवनेस कहीं भी पार्टी की शो नहीं हो पाती। इसी कड़ी में कल से लगातार कानपुर में 63 इनकम टैक्स की कर्मचारी अधिकारी यहाँ 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। अगर बात करें केशव नगर की, जहाँ जन पार्टी का जो कार्यालय है, हालांकि अब बोर्ड वहां नहीं है, उसके जो संस्थापक हैं काकादेव में जो बताए जा रहे हैं, और उनके एक और सहयोगी जो किदवई नगर वाई ब्लॉक में, इन तीनों के यहाँ लगातार छापेमारी चल रही है। अगर एक एक करके सूत्रों की माने तो तमाम चीजें ऐसी उभर के सामने आई हैं। बैंक अकाउंट देखे गए, इन सब के बीच पार्टी की एक्टिविटीज भले ही नहीं है, मगर 11 करोड़ 80 लाख रुपए जो हमारे सूत्र बताते हैं, उस चंदे की बात सामने आ रही है। पैसा कहां से आया है ये बताने की स्थिति में ना तो संस्थापक के सदस्य हैं और ना ही वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इस पे चंदा दिया। जिन लोगों का जिक्र हुआ है 63 लोगों का, उन तक भी इनकम टैक्स पहुंचने का प्रयास करेगी। इन सब के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऐसे तमाम बैंक हैं जिनकी कुछ डिटेल्स उनके हाथ लगी हैं। कुछ बैंक लॉकर्स भी हाथ लगे हैं। इनमें भी देखा जा रहा है 2,80,000 रुपया जो अधिवक्ता है, जिसको बताया जा रहा है जो संस्थापक है और जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके यहाँ से भी 2 से ज्यादा कैश मिला है। इन सब के बीच इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए।